जीएल, दो ऐसे शेयर हैं जहां पे एक बढ़िया अच्छा ट्रेड बना था लास्ट सेशन के अंदर। विवेक कारवा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक सर नमस्ते, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। इन दोनों गैस वाली स्टॉक्स की कंपनी पर आपका टेक क्या, अगर आप इसको कवर करते हैं तो सर? आईजीएल और एमजीएल पे एक इन्वेस्टर के विजन के हिसाब से बताइएगा। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, सब पैनलिस्ट को गुड मॉर्निंग। देखिए, आईजीएल और एमजीएल पे मैं दोनों गैस कंपनीज पे पॉजिटिव ओपिनियन देना चाहूंगा। आप अगर ओवरऑल गैस इंडस्ट्री है, आप चाहे मतलब पेट्रोनेट से लेके गुजरात गैस या फिर अडानी टोटल गैस, सबसे आप अगर कंपेयर करते हो तो मुझे लगता है कि एमजीएल और आईजीएल आज के दिन भी वैल्यूएशन वाइज जो कंफर्ट देता है वो बाकी पीयर ग्रुप में कोई शेयर्स नहीं देते हैं। और जो सरकार की कभी टैक्सेस और रेट्स बढ़ाने की बात आती जाती रहती है, मुझे लगता है कि वो काफी हद तक स्टेबलाइज हो गई है और फैक्टर्ड इन है प्राइसेस में। और उसके बाद में करेक्शन भी आया था स्टॉक्स पे, लेकिन आज जो वैल्यूएशन है वहां पे आपको इन स्टॉक्स पे बाई ही देखना पड़ेगा। और एक और चीज, उदाहरण के लिए आप अगर आईजीएल लेते भी हो तो एक तरीके से टोटली डेट फ्री कंपनी है। डिविडेंड पे आउट आज के दिन भी इसका बहुत बढ़िया है। और जो जो इनका रिकवरी रेट रहता है कस्टमर्स से, वो भी काफी हद तक बहुत अच्छा है। और सिमिलरली आप अगर एमजीएल लेते हो तो ये भी आईजीएल के मुकाबले सिमिलर वैल्यूएशंस पे है, थोड़ा बहुत इनफैक्ट सस्ता ही लग रहा है। प्राइस करेक्शन भी देखिए ऑलमोस्ट 1900 से 1300 के आजू बाजू आज चल रहा है, तो वैल्यूएशन वाइज ये भी बहुत ठीक ठाक कंपनी है। तो मैं अगर इसका प्रोस देखूं तो मुझे प्रोस ज्यादा दिखता है और नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखूं तो कम दिखता है। तो ग्रोथ रेट आप अगर दोनों कंपनीज की देखते हो तो वो भी ठीक ठाक, इनफैक्ट एमजीएल की ऑलमोस्ट 18-19% के बीच में रहेगी पिछले 5-1 साल में। तो पॉजिटिव ओपिनियन रहेगा कंपेयर टू अदर गैस कंपनीज। ये दो गैस कंपनीज क्योंकि ज्यादातर कंज्यूमर रिलेटेड भी है, मुझे लगता है कि पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। आप पॉजिटिव बता भी रहे हैं, हम पॉजिटिव डाटा देख भी रहे हैं, और आप इन्वेस्टर्स के विजन के हिसाब से बता रहे थे अगर जिनके पास पड़े हुए हैं ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। विवेक कारवा, किरण जानी हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों ही ब्रोकिंग हाउसेस की जो रिपोर्ट्स आई हैं आप भी सुन लीजिए, हम भी सुन लेते हैं एक बार। वरुण मेरे सहयोगी आपको बता देंगे, और उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर से भी हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। वरुण गुड मॉर्निंग, जरा बताइए आज रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? गुड मॉर्निंग डिम्पी। तो आपको संक्षेप में रिपोर्ट्स बताऊंगा एक एक करके, क्योंकि काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आ जाई है। सबसे पहले तो इटर्नल यानी कि जोमेटो की बात करता हूं। यहाँ पे नुवामा ने खरीदारी की सलाह दी है, हालांकि प्राइस टारगेट हल्के काटे हैं, 300 रुपये से काट के 290 के किए हैं। इनका कहना है कि नतीजे जो है वो ऑलमोस्ट इन लाइन है, लेकिन कंपटीटिव इंटेंसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और मैनेजमेंट का कहना है कि शायद ये आगे भी बनी रह सकती है, इसके लिए इन्होंने प्राइस टारगेट काटे हैं। इलारा यहाँ पे 300 रुपये का प्राइस टारगेट दे रहा है और खरीदारी की सलाह जो है वो दे रहा है। इनका कहना है कि ब्लिंकिट जो है वो अभी भी इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ जो है उसको जारी रख सकता है। अब बात करते हैं बंधन बैंक की, तो यहाँ पे इन्वेस्टेक की रिपोर्ट है, बिकवाली की सलाह है। प्राइस टारगेट हालांकि बढ़ाया है, 145 से बढ़ा के 155 का इन्होंने किया है। इनका कहना है कि ये जो ओवरऑल क्वार्टर था वो सॉफ्ट था, और जो एक्सपेक्टेशन थी वैसे ही म्यूटेड थी, उस पर भी एक मिस देखने मिला है। एडजस्टेड आरओए जो है वो काफ़ी आगे दबाव में रह सकते हैं, ये इनका कहना है। नोमुरा यहाँ पे न्यूट्रल की सलाह है और 165 का प्राइस टारगेट दे रहे हैं। इनका कहना है कि एसेट क्वालिटी में सुधार जो है उस पर आगे चल के इनकी नज़र होगी। नुआमा 160 का प्राइस टारगेट है, होल्ड की सलाह दे रहे हैं। इनका कहना है कि अगले 3 साल में आरओए जो है बढ़ के 1.8 तक आ सकता है। मोतीलाल ओसवाल न्यूट्रल की सलाह दे रहे हैं, 170 के प्राइस टारगेट दे रहे हैं। इनका कहना है कि मॉडेस्ट क्वार्टर था और प्रोविजनिंग जो है वो ज़्यादा थी, जिसके कारण अर्निंग्स में आपको दबाव देखने मिला। आगे की इन्होंने अर्निंग्स एस्टिमेट जो है उसमें 10 से 7% के आसपास की कटौती भी कर दी है। अब बात करते हैं फेडरल बैंक की, तो इन्वेस्टेक की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है। प्राइस टारगेट में हल्की बढ़ोतरी है, 220 से बढ़ा के 225 का किया है। इनका कहना है कि ओवरऑल टॉप लाइन अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सॉफ्ट थी, लेकिन कासा और एसेट क्वालिटी जो है वो इस बैंक की अच्छी है। आगे चल के 20 बेसिस पॉइंट का आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन में कंप्रेशन यानी कि दबाव देखने मिल सकता है। आईएफएल प्राइस टारगेट काटे हैं, खरीदारी की सलाह 218 से काट के 210। मिक्स क्वार्टर इनका कहना है, और आगे चल के जो लोन ग्रोथ है वो इनफैक्ट थोड़ी सॉफ्ट है, जो कि प्रॉफिटेबिलिटी पे कंपनी का आगे चल के फोकस होगा, तो वहाँ पर आप नज़र रखिएगा। अब बात करें तो यहाँ पे नुआमा की रिपोर्ट है, इसी बैंक पे 215 से प्राइस टारगेट बढ़ा के 230 का किया है। इनका कहना है कि जो क्रेडिट कॉस्ट कम था उसके चलते मुनाफा जो है उसमें एक अच्छा खासा बीट देखने मिला है, और आगे चल के नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है उसमें थोड़ा बहुत प्रेशर हो सकता है, क्योंकि रेट कट साइकिल चल रहा है। वही नमूरा
प्राइस टारगेट काटा है, हल्का काटा है, 225 से काट के 220, लेकिन अभी भी खरीदारी की सलाह। मॉर्गन स्टैनली 230 का टारगेट और मॉर्गन स्टैनली 165 का टारगेट, मोतीलाल ओसवाल 230 का टारगेट दे रहे हैं। अब बात करते हैं अडानी पोर्ट्स की, तो यहाँ पे नुवामा की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और अच्छे खासे टारगेट है। 1810 के प्राइस टारगेट जो है वो इस कंपनी पे दे रहे हैं, यानी कि कल के क्लोजिंग से अगर आप देखें तो करीब 48-49% के आसपास की अपसाइड है। इनका कहना है कि कंपनी के रिजल्ट जो है वो काफ़ी अच्छे थे, ऑल राउंड ग्रोथ देखने मिली है और आगे के लिए कंपनी ने जो अपनी गाइडेंस दी है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो इसके लिए इनको लगता है कि FY25 से FY28 तक कंपनी रेवेन्यू, एबिटा और पैट में करीब 14 से 19% के आसपास की साल दर साल ग्रोथ जो है वो डिलीवर करेगी। इसके लिए इस तरह के एग्रेसिव टारगेट जो है वो अडानी पोर्ट्स पे इनके अभी भी जारी है। ठीक है बॉस, बहुत सही है, आपने सारी ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स बता दी और काफ़ी सारी चर्चा इस पे हो सकती है, लेकिन उससे पहले हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।